राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो रचनाकार सीरीज में आज हमारे सामने रांगे राघव जी हैं, जिनकी हम सारी रचनाएं इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। रांगे राघव जी का जन्म हुआ था 1933 में। जन्म कब हुआ? 1923 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आगरा, उत्तर प्रदेश में। और निधन हुआ था 1962 में। इनका मूल नाम था त्र्यंबक वीर राघवाचार्य और इनके पिता रंगाचार्य थे। इनकी माता कनकवल्ली थी। रांगे राघव बहुमुखी प्रतिभा के प्रगतिवादी कवि हैं। इन्होंने अल्पायु में ही उपन्यास, कहानी, कविता, रिपोर्टाज और आलोचना विधाओं में 150 से अधिक पुस्तकें लिखी। तो इन्होंने बहुत ही कम उम्र में 32-39 वर्ष की आयु में ही उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, आलोचना विधाओं में 150 से अधिक पुस्तकें लिख डाले थे। इनके काव्य संग्रह देख लीजिए, 6 इनके काव्य संग्रह मिलते हैं, चर्चित हैं। प्रश्न बनता है यहाँ से। अजय खंडहर है 1944 में, पिघलते पत्थर 1946 में, मेधावी 1947 में, राह के दीपक 1948 में, पांचाली 1955 में, रूपछाया 1956 में। तो अजय खंडहर, पिघलते पत्थर, मेधावी, राह के दीपक, पांचाली, रूपछाया, ये सभी काव्य संग्रह रांगे राघव जी के हैं। अजय खंडहर इनका 3 भागों में है। कितने भागों में? 3 भागों में। ललकार, झंकार और हुंकार। तो अजय खंडहर 3 भागों में है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद इनका खंड काव्य है पांचाली। पांचाली खंड काव्य है। इसमें द्रौपदी नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। तो पांचाली खंड काव्य है द्रौपदी के ऊपर। इन्होंने कहानी भी लिखा है, कुछ कहानियां हैं, ज़्यादा नहीं है, बट हाँ याद रखेंगे, गदल कहानी इनकी इम्पॉर्टेंट है। गदल है, मृग तृष्णा है, कुत्ते की दुम और शैतान है, धूल की आंधी है, पिसनहारी है। 5 कहानियां हैं, पांचों याद रखिएगा। गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी, पिसनहारी। कहानी संग्रह इनका है साम्राज्य का वैभव, समुद्र के फेन, देवदासी, जीवन के दाने, अधूरी मूरत, अंगार न बुझे। तो साम्राज्य का वैभव, समुद्र के फेन, देवदासी, जीवन के दाने, अधूरी मूरत, अंगार न बुझे, ये सब कहानी संग्रह रांगे राघव का है। इसके बाद रांगे राघव ने 3 कोटि के उपन्यासों की रचना की है। आइए इनके उपन्यास देखते हैं। ज़्यादा तो ये उपन्यास ही लिखे हैं। एक इन्होंने जीवनी परक उपन्यास लिखा, एक इन्होंने ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ पे उपन्यास लिखा और एक इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखा। तो 3 प्रकार के इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। तो सबसे पहले इनका उपन्यास है घरौंदा, 1946 में आता है, बहुत फेमस है। यह परिसर विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है। तो विश्वविद्यालयी जीवन पर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास घरौंदा है। फिर विषाद मठ है रांगे राघव का। ये बंगाल के अकाल पे आधारित है, 1946 में। बंगाल के अकाल पे विषाद मठ आधारित है। आइए इनके जीवनी परक उपन्यास देखते हैं। जीवनी परक में ये लिखते हैं, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत, लक्ष्मा की आंखें, धुनी का धुआं, जब आवेगी काली घटा। तो ये जीवनी परक उपन्यास रांगे राघव जी के हैं।
और इधर उपन्यास ग्रामीण एवं नगरीय उपन्यास हैं। सीधा सादा रास्ता है, कब तक पुकारूं है, राई और पर्वत है, छोटी सी बात है, पथ का पाप है, धरती मेरा घर है, आखिरी आवाज़ है। तो ये 7 ग्रामीण एवं नगरीय जीवन से संबंधित उपन्यास हैं रांगे राघव के। सीधा सादा रास्ता, कब तक पुकारूं, राई और पर्वत, छोटी सी बात, पथ का पाप, धरती मेरा घर, आखिरी आवाज़। इसके बाद इनके ऐतिहासिक उपन्यास देख लीजिए। मुर्दों का टीला है, प्रतिदान है, चीवर है, अंधेरे के जुगनू है, पक्षी और आकाश है, राह न रुकी। तो ये राघव जी के ऐतिहासिक उपन्यास हैं। मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, अंधेरे के जुगनू, पक्षी और आकाश, राह न रुकी। इनके सभी उपन्यास ध्यान रखिएगा। रिपोर्टाज इनका एक है, बड़ा फेमस है, कई बार प्रश्न आया है, तूफानों के बीच। 1941 में प्रकाशित हुआ रिपोर्टाज तूफानों के बीच रांगे राघव का। आलोचनात्मक कृतियाँ इनकी है। आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, काव्य और शास्त्र, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और संदर्भ, काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य के मूल्य विवेच। तो इसमें आप बस प्रगतिशील साहित्य के मानदंड याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि आलोचक रूप में ये फेमस नहीं है। या तो इनका काव्य पूछेगा, या तो कहानी, या तो उपन्यास, या तो रिपोर्टाज। आलोचना इनकी प्रगतिशील साहित्य के मानदंड केवल ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे नामवर सिंह, यहीं पे होते हैं कंप्लीट। उपन्यास बहुत लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। काव्य 5-6 हैं, उसे याद रखिएगा। कहानियाँ भी 5-6 हैं, ध्यान रखिएगा। और रांगे राघव प्रगतिवादी कवि हैं। पुरस्कार इन्हें नहीं मिला है कोई। 1923 में जन्म हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में अगले रचनाकार के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।